दोस्तों जब बर्निंग डिजायर होती है ना, तो ऐसे ऐसे मिरेकल्स हो सकते हैं जो आपने कभी सोचा नहीं। तो सबसे पहले डिजायर मतलब मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे घर चाहिए, ये चाहिए। अगले दिन सुबह यार पैसा ही नहीं है, अरे यार कैसे होगा, अरे बहुत मुश्किल है, अरे बहुत डिफिकल्ट है, अरे नहीं हो पाएगा, अरे बहुत चैलेंजिंग है, अरे नहीं है यार कैसे होगा, मैं तो पढ़ा लिखा ही नहीं हूँ, अरे मैं तो ज़्यादा जानता ही नहीं हूँ, अरे मुझे तो टेक्नोलॉजी नहीं आती। भैया तुमने अगर सोच लिया ना कि तुम्हारे यूट्यूब पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर चाहिए, तो बर्निंग डिजायर बना लो और दिन रात काम कर लो। अगर तुमने सोच लिया कि मुझे 5 करोड़ रुपए कमाने हैं, 10 करोड़ रुपए कमाने हैं, तो उसे बर्निंग डिजायर बना लो। बर्निंग डिजायर मतलब ऐसी इच्छा शक्ति जो कि मतलब कहते हैं संकल्प कर लो उसका, और बोलते हैं संकल्प से सभी सिद्ध हो सकता है, संकल्प से सिद्धि होती है। दूसरा, आपको होना चाहिए बहुत ही जबरदस्त होप एंड फेथ। दोस्तों कई लोग पता है सुसाइड कर लेते हैं। सुसाइड कब कर लेते हैं लोग? जब होप जीरो हो जाती है, जब फेथ जीरो हो जाता है, खुद पे फेथ नहीं होता, परमात्मा पे फेथ नहीं होता, संसार में फेथ नहीं होता, आदमी सुसाइड कर लेता है। लेकिन जब यही फेथ 100% रहता है खुद में, परमात्मा में, बाकी सारी चीजों में, तो आप माउंटेन्स को भी मूव कर सकते हो। कहते हैं फेथ कैन मूव योर माउंटेन्स, होप एंड फेथ। अब मैं आपसे छोटी सी बात करता हूं, 5-10 मिनट और लगेंगे। ये 4 पिलर्स हैं जिसमें से पहला मैंने बात किया, दूसरा बात कर रहा हूं। कहते हैं दोस्तों कि आप क्या किसी भूखे को खाना खिला सकते हो? यस और नो? यस। क्या आप किसी के लिए कुछ अच्छा कर सकते हो? यस और नो? यस। क्या आप अपने माता पिता के सपने पूरे कर सकते हो? यस और नो? यस। आप भाग सकते हो? यस और नो? यस। आप सब कुछ कर सकते हो, मतलब जो जो इंसान कर सकता है वो सब कुछ कर सकता है। आप में से हर एक इंसान मंदिर में जाता है, मस्जिद में जाता है, गुरुद्वारे में जाता है, चर्च में जाता है, एंड आप वहाँ पे प्रे करते हो। मुझे ये बताइए, जो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा, यहाँ पे भगवान की मूर्ति है या कोई ना कोई प्रतीक है, या शायद वो प्लेस मंदिर इटसेल्फ इज अ प्रतीक, है ना? आपका वो प्रतीक है, उसमें आपकी श्रद्धा है? यस, बिल्कुल है, करेक्ट। मुझे ये बताइए, वो मंदिर पत्थरों का बना हुआ है, वो मंदिर में पत्थर की मूर्ति रखी हुई है, और अगर वो पत्थर की मूर्ति में इतनी श्रद्धा डालने के बाद वहां पे चमत्कार होने लग जाते हैं, तो ये हार्ड मास की जीती जागती मूर्ति जिसमें भगवान खुद निवास करते हैं, उसमें इतना विश्वास क्यों न डालना है? जितना विश्वास भगवान में डाल रहे हो उतना ही विश्वास अपने अंदर डाल दो, क्योंकि परमात्मा तुम्हारे अंदर ही रहता है। एक छोटी सी कहानी जो कि आप में से कई लोगों ने जो मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच 1 to 6 सुनी है, मैंने बताई है, आज और बता देता हूं। एक दिन भगवान बोर होने लगे, बोले यार मैं क्या करूं बैठा बैठा। तो उन्होंने मजे मजे में सृष्टि बना दी। फिर कहा और क्या बनूं? तो उन्होंने सौर मंडल बना दिया। फिर उन्होंने सूर्य, चंद्रमा, बहुत सारे ग्रह क्रिएट कर दिए। फिर उन्होंने पृथ्वी बना दी। फिर भी बोर हो रहे थे, बोले क्या करें, प्रकृति बना दी, पेड़ पौधे बना दिए, बहुत सारी चीजें बना दी, और क्या करें, जीव जंतु बना दिए। बड़ा मजा आने लगा भगवान को, सृष्टि में लीलाएं होने लगी। और क्या करें, तो सबसे जब बोर हो गए थे तो इंसान बना दिया। अब बड़ा मजा आने लगा भगवान को कि ये इंसान कभी इमारत बना रहा है, कभी कुछ अलग बना रहा है, कभी मंदिर बना रहा है, कभी मस्जिद बना रहा है, कभी त्योहार बना रहा है, कुछ ना कुछ रिचुअल्स बना रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, इंजॉय कर रहा है, भगवान को मना रहा है। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा इसके अंदर मैंने तीनों ताकतें दे दी, ब्रह्मा विष्णु महेश की, जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर की, गॉड की ताकतें इस इंसान को दे दी मैंने। भगवान बड़े खुश हो गए। लेकिन भगवान की खुशी थोड़े दिन में चली गई। क्यों? क्योंकि इंसान को छोटी भी प्रॉब्लम हो, भगवान मेरी हेल्प करो, भगवान मेरी हेल्प। भगवान कहता है यार इसको सारी विजडम तो दे दी, उसके बाद भी कहता है मेरी हेल्प करो, सोने भी नहीं देता, कभी रात को बोल रहा है, कभी दिन में बोल रहा है, क्या करूं? अब भगवान दिन रात बिजी रहने लगे इंसान की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। एक दिन सारी देवियां, माता पार्वती आई, बोले यार आजकल आप हमें टाइम नहीं देते हो। माता सरस्वती आई, आजकल आप हमें टाइम नहीं देते हो। लक्ष्मी जी आई, आप हमें टाइम नहीं देते हो। भगवान कहे मैं क्या करूं? देवी माता कहें कि भैया आपको जो करना है वो करो, लेकिन हमें आपका समय चाहिए, नहीं तो सेपरेशन सेपरेशन सेपरेशन। भगवान का आसन डोलने लगा। भगवान ने एक मीटिंग बुलाई, ब्रह्मा जी को बुलाया, विष्णु जी को बुलाया, शिव जी को बुलाया, सभी लोगों को बुलाया, सारे देवताओं को बुलाया, वरुण देव, अग्निदेव। बोले क्या किया जाए? तो सभी ने कहा आप एक काम करो, कैलाश पे जाके बैठ जाओ। कैलाश पे जाके बैठे। भगवान ने कहा नहीं नहीं वो वहां आ जाएगा। आप चंद्रमा पे चले जाओ, अरे वहां पे भी आ जाएगा। समुद्र के नीचे घुस जाओ, वहां पे भी आ जाएगा।
तो क्या करें, नारद मुनि धरती का भ्रमण करके आ रहे थे। वो कह रहे थे भगवान मैंने इंसान को ठीक से जान लिया है, इंसान पूरे ब्रह्मांड में कहीं पे भी आप छुप जाओ आपको ढूंढ लेगा। आप एक काम करो, एक जगह उसके लिए ढूंढना बहुत मुश्किल है, वो है उसका अंतर में छुप जाओ, आप उसके दिल में बैठ जाओ। इंसान के अंदर आप रहोगे ना, इंसान ढूंढ नहीं पाएगा। एक एवरेज इंसान 2-4 ढूंढ लेंगे, उनकी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर देना। दोस्तों तब से भगवान आपके अंदर रहने लगे। कहते हैं खुद पे इतना विश्वास करो कि भगवान खुद कहें बताओ करना क्या है भाई। होप एंड फेथ, भगवान जब आप ही हैं, आप ही के अंदर विराजमान है, तो कहते हैं ना पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भयानक होए, 2.5 आखर प्रेम के पढ़े जो पंडित होए। एक और कहावत है, कर्म तेरे अच्छे तो किस्मत तेरी दासी, नीयत तेरी साफ तो घर में मथुरा काशी। भाई कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं पे भी चले जाओ, सबसे पहले ये डेवलप तो करो होप एंड फेथ। मुझे यकीन है मेरी शक्तियों पे कि मैं जो चाहूं वो पा सकता हूं, मुझे फेथ है इस पूरे ब्रह्मांड पे कि ये मुझे चाहे जो दे सकता है। मैं इस परमात्मा का अंश हूं तो इसे मुझे देना ही पड़ेगा। परमात्मा से जिद करनी पड़ेगी, भगवान से लड़ जाओ, भगवान मैं आपका बच्चा हूं, मुझे आपको ये सारी चीजें देनी ही देनी है, बिकॉज आई डिजर्व इट। आप मुझे बताओ करना क्या है। और आगे से मेरे थ्रू या किसी भी थ्रू, किसी वीडियो के थ्रू कोई संकेत आए कि 10 किताबें पढ़नी है, पढ़ डालो। आपको लगता है कोई वीडियो बनाना है, बना डालो। आपको लगता है कोई स्किल सीखनी है, पब्लिक स्पीकिंग सीखना है, सेल सीखना है, ये सीखना है, वो सीखना है, वीडियो मेकिंग सीखना है, वीडियो एडिटिंग सीखना है, फोटोग्राफी सीखना है, इंटीरियर डिजाइनिंग सीखना है, रियल एस्टेट सीखना है, जो सीखना है सीख डालो। और इसी उम्मीद के साथ सीख डालो कि तुम्हें परमात्मा सब कुछ देने ही देने वाला है। तीसरी चीज दोस्तों, जो भी आपको चाहिए उसके बारे में कंप्लीट क्लैरिटी चाहिए, एब्सोल्यूट क्लैरिटी, कंप्लीट क्लैरिटी, एब्सोल्यूट क्लैरिटी। चाहिए क्या ये तो पता हो, चाहिए क्यों ये तो पता हो, व्हाट डू यू वांट ये पता हो, व्हाई डू यू वांट ये पता हो, व्हेन डू यू वांट ये पता हो, ये तो पता हो। पता ही नहीं है चाहिए क्या, बस भगवान घर दे देना। अरे भाई सेकंड हैंड घर दूं, नया घर दूं, क्या दूं, बस भगवान मुझे तो अच्छे बच्चे दे देना। अच्छे बच्चे मतलब व्हाट, लड़का लड़की व्हाट, या फिर जुड़वा बच्चे चाहिए आपको, क्या चाहिए। भगवान मुझे नौकरी लगा देना, 5,000 रुपए की, 50,000 रुपए की, 5 लाख रुपए की, कितने रुपए की। भगवान मुझे बस एक गाड़ी दे देना भाई, सेकंड हैंड चाहिए, 10 साल पुरानी चाहिए, 20 साल पुरानी चाहिए, नई चाहिए, ब्रांड न्यू चाहिए। कौन सी ब्रांड चाहिए, 10 लाख की चाहिए, 2 लाख की चाहिए, 50 लाख की चाहिए, 5 करोड़ की चाहिए, बता तो सही। क्लैरिटी है क्या, कौन से कलर की चाहिए, खुद की चाहिए या किसी और की चाहिए। एक लड़की ने मुझे कहा सर मुझे समझ में आ गया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। मैंने कहा क्या समझ में आया। बोले मुझे समझ में आ गया कि मैं व्हाइट कलर की मर्सिडीज बेंज एस क्लास कार चला रही हूं। मैंने कहा तुम चला रही हो लेकिन कार मेरी है, ड्राइवर हो तुम। दोस्तों क्लैरिटी मतलब मेरी खुद की कार, क्लैरिटी मतलब मैंने खुद ने, मेरी ओनरशिप। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मैंने खरीदी है, कोई जरूरी नहीं है, मेरी कार होनी चाहिए, बस मेरे नाम पे रजिस्टर्ड मेरी कार हो। मुझे कोई गिफ्ट भी कर सकता है, क्यों नहीं, एंडलेस पॉसिबिलिटीज है। आप कहो सर कौन हमें गिफ्ट करेगा, यहीं पे आपका ब्लॉक आ गया ना। अरे आज नहीं करेगा, 2 साल बाद कर सकता है। अगर रसराज जी महाराज के पास अक्षय कुमार जी खुद चल के आ सकते हैं, या मोदी जी ने कल पूरी इंडियन टीम के साथ मीटिंग करी है, डिनर किया है, जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता। तो जब वो लोग जो कि शायद 5 साल पहले इंडियन टीम में थे ही नहीं, आज प्रधानमंत्री जी खुद उन्हें बुला रहे हैं, तो अपने काम से ऐसा करो कि पूरी दुनिया आपके सामने झुक जाए, पूरी दुनिया आपके साथ चलने के लिए तैयार हो जाए। एंड कोशिश करनी है दोस्तों, और पूरे दिल जान से कोशिश करनी है, कभी तो होगा। और अगर हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं हो तो भी बहुत बढ़िया है। मनचाही हो तो अच्छा है, अनचाही हो तो और भी अच्छा है, क्योंकि जो अनचाही है वो भगवान का सोचा हुआ है, आपका सोचा हुआ नहीं है, और वो बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों एब्सोल्यूट क्लैरिटी चाहिए क्या। एक इंसान था, उसे बहुत कुछ चाहिए था, तो उसके एक दोस्त ने कहा भाई सुन, तुझे बहुत सारी चीजें चाहिए ना, भगवान शिव भोलेनाथ है, तुझे वरदान देंगे, तू उनकी तपस्या कर। वो तपस्या करने चला गया। 10 साल बाद भोलेनाथ प्रकट हुए। भोलेनाथ प्रकट हुए, बोले बोल वरदान क्या चाहिए, 3 वरदान देता हूं। उस आदमी ने बड़े जोश जोश में बड़ा खुश हुआ, भगवान के प्रणाम किया। भगवान ने कहा भाई जल्दी करे, ये फॉर्मेलिटीज का टाइम नहीं है, बहुत सारे काम निपटाने हैं। उसने कहा भगवान मुझे एक बहुत बड़ी गाड़ी दे दो, भगवान ऐसा कुछ कर दो कि मेरा पर्स हमेशा रुपयों से भरा हुआ हो, और भगवान तीसरी चीज मेरे आसपास सुंदर कन्याएं हों। भगवान ने तथास्तु बोला और अंतर ध्यान हो गए।
एंड उसी समय वो नेक्स्ट मिनट एक बस का कंडक्टर बन गया, जो कि गर्ल्स कॉलेज में से गर्ल्स को उठाती थी और घर पे छोड़ती थी। वो बस का कंडक्टर बन गया। भगवान ने बड़ी गाड़ी दे दी, बस दे दी, बस से ज्यादा उसने कहा नहीं कि मैं ड्राइवर हूं या कंडक्टर हूं या ओनर हूं, कुछ नहीं कहा। उसने कहा गाड़ी दे दो, गाड़ी। उसने कहा रुपयों से नोट भरा हुआ, हर लड़की 10-10 रुपए किराया देती, नोट से पॉकेट से बैग भर जाता। बहुत सारी कन्याएं आसपास हो, ठीक है ले ले भाई, तथास्तु। दोस्तों जब क्लैरिटी नहीं होती, कहते हैं जब आप क्लियर नहीं हो आपको क्या चाहिए, तो आपको वो ही मिलता है जो आप बिल्कुल नहीं चाहते।